आज हम देख रहे हैं लीड कोड प्रॉब्लम 594। ठीक है, तो ये इजी प्रॉब्लम है। ये है लॉन्गेस्ट हार्मोनियस सबसीक्वेंस। तो इसमें बेसिकली क्या है, हमको एक एरे दिया हुआ है। तो मान लेते हैं हम 1 3 2 2 5 देन 2 3 7। ठीक है, तो ये मान लो एरे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में हमको बेसिकली क्या करना है, हमको लॉन्गेस्ट हार्मोनियस सब सीक्वेंस निकालना है। और हर मतलब हार्मोनियस सब सीक्वेंस मतलब इसमें हार्मोनियस एरे हम किसको बोल रहे हैं, अगर डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सब एरे ऑफ द एरे बेसिकली इज 1। तो आप एक तरीके से अगर सोचोगे, मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो ये हमेशा एडजेसेंट ही होगी ना। n है, या तो n+1 या फिर n-1, है ना। हमेशा इन्हीं में से ही मिलेगी। अगर आपका एरे मान लो 1 2 3 है, तो इसमें मैक्सिमम ये हो गया, मिनिमम ये हो गया, इसका डिफरेंस तो 2 हो गया। तो ये हारमोनियस हम इसको नहीं मान सकते, है ना। तो इस पे हमको एक बात समझ आ गई कि हमेशा मतलब साथ में ही होगा। n है अगर, तो मेरा n+1 मैं चेक कर सकता हूँ, और उसके जितने भी ऑकरेंसेज होंगे वो सारे मैं अगर प्लस कर दूंगा तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी। तो मेरे को ऐसे करके बस मैक्सिमम लेंथ निकालनी है, कितना बड़ा मैं ले सकता हूँ लेंथ। तो अगर आप इसमें देखो 1 3 2 2 2 5 2 3 7 में अगर मैं 1 लेता हूँ और 2 लेता हूँ, क्योंकि 1 के साथ या तो 0 आ सकता है या 2 आ सकता है। तो 0 तो मेरे को दिख नहीं रहा, तो अगर मैं 2 काउंट करता हूँ तो 1 2 3 और 4, ये 4 आ गया। ठीक है, अब 3 लेता हूँ तो 2 ले सकता हूँ उसके साथ, तो 3 1 2 3 4 5। तो अब इससे भी बड़ा मिल गया ना मेरे को, 4 से बड़ा 5 मिल गया। ठीक है, तो इसका आंसर शायद 5 ही है। हाँ, तो 2 और 3 अगर मैं ले लूँगा तो मेरे को लॉन्गेस्ट मिल जाएगा। 5 लूँगा तो 4 या 6 चाहिए। 2 और 3 में अगर इस जगह 7 लूँगा तो 6 या 8 चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से देखना है हमको। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली मैप ले सकते हैं। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी मैप बना लूँगा, फ्रीक्वेंसी मैप अगर आपको पता होगा, तो मान लो एक एरे आपके पास, तो मैप में हम एरे की वैल्यू और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो 1 मेरा 2 बार आ रहा है, 2 मेरा 3 बार आ रहा है, 4 मेरा 5 बार आ रहा है। ऐसे कर करके मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेता हूँ कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार। अब मेरे को क्या करना है, बस उसकी कीज को चेक करना है। अगर मेरे पास 1 है तो मैं n+1 चेक कर सकता हूँ। अगर मेरे पास 1 है तो क्या 2 है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो अब मेरे को बस एक वेरिएबल चाहिए जहाँ मैं स्टोर करता जाऊँगा रिजल्ट। तो जहाँ पे मेरे को मान लो मैंने 1 चेक करा और 2 चेक करा, इन दोनों की मेरे को वैल्यू मिल गई 5। ठीक है, अब मैं रिजल्ट में मैक्सिमम वैल्यू चाहता हूँ ना, तो जहाँ भी मैं चेक कर रहा हूँ अगर मेरे को रिजल्ट से ज़्यादा वैल्यू मिल रही है तो मैं रिजल्ट को अपडेट करूँगा, नहीं तो रिजल्ट मेरा ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसको फटाफट हम कोड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल ले लूँगा, लेट्स से रिजल्ट, और एक मैप ले लूँगा। फ्रीक्वेंसी, ठीक है,
तो एक मैं सिंपल लूप चला सकता हूँ फॉर इंट एन इन नम्स, जो कि फ्रीक्वेंसी को अपडेट कर देगा। सारी फ्रीक्वेंसी डालनी है हमको। तो एन की तो एन हो जाएगी और वैल्यू क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, अगर है तो ठीक है, नहीं तो ज़ीरो, और +1 कर दे तो सारी फ्रीक्वेंसीज आ गई। अब बस एक बार दोबारा से मैं फ्रीक्वेंसी पे कर सकता हूँ ना। तो मान लो कि, तो की सेट मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इफ फ्रीक्वेंसी डॉट कंटेंट्स की, अब मेरे को क्या चेक करना है की +1 है कि नहीं है। तो अगर मेरे को की +1 मिल जाता है तो मैं रिजल्ट को अपडेट कर दूंगा, किससे, मैथ डॉट मैक्स, या तो रिजल्ट में जो वैल्यू ऑलरेडी है अगर वो बड़ी है तो वो मिल जाए, या फिर जो नई वैल्यू अगर उससे बड़ी मिल रही है, तो दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो करनी है। तो जो एग्जिस्टिंग की वैल्यू फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी मेरे पास, जो करंट की है मेरी गेट की, उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ की +1, तो इन दोनों को मैंने ऐड करा, तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा। तो ये मेरा कोड हो गया सिंपल, ठीक है। इसको अब एक बार सबमिट करते हैं। वैसे तो ये मैंने कर दिया था, तो ये हो ही जाएगा। डन।